मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य हिंदी, महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर, आज स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम में संकलित बिहारी सतसई के अंतर्गत बिहारी रत्नाकर के जो दोहे हैं उनका प्रारंभ कर रही हूँ। अब अगला जो दोहा है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कवि बिहारी ने अगले दोहे में कि मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनोहिय धर समर ड्योढ़ी लसत निशान। इसमें कवि बिहारी ने कृष्ण ने जो कानों में कुंडल धारण कर रखे हैं वो मकर की आकृति के हैं, उनकी शोभा का चित्रण किया है। कवि बिहारी ने कहा है कि एक सखी अपनी नायिका से कहती है, यहाँ पर गोपाल का अभिप्राय नायक के नायक ने कानों में जो मकर की आकृति के कुंडल धारण कर रखे हैं वह बहुत ही शोभित हो रहे हैं। सोहत कुंडल कान यानी उनके कान में, नायक ने जो कान में मकर आकृति के कुंडल पहन रखे हैं वो बहुत ही शोभित हो रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि धर्यो मनोहिय धर समरु, कि मानो ऐसा लगता है कि मानो कामदेव ने कर्ण द्वारा नायक के मन में प्रवेश कर लिया है, अर्थात उसने मानो विजय प्राप्त कर ली है। ड्योढ़ी लसत निशान का अभिप्राय कानों में पहने कुंडल मानो कामदेव की जीत के निशान से लगते हैं, अर्थात उसकी क्या है कि उसकी निशानी सी प्रकट होते हैं। कामदेव को मकर ध्वज, मीन केतु आदि भी कहा जाता है। अब इस दोहे में हम देखेंगे कि विशेष बिंदु जो है जब हम लिखेंगे तो बताएंगे कि नायक के कानों में हिलते हुए जो मकर की आकृति के वाले कुंडल हैं वो कामदेव की विजय के प्रतीक हैं। और देखिएगा धर्यो मनो, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर मनो जानो जनहु होता है, जहाँ पर किसी की उपमा यानी उसको ये कहा जाता है मान लिया जाता है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और यहाँ पर देखिएगा कि कवि बिहारी ने मकराकृत गोपाल के यानी मकर की आकृति के जो नायक ने कुंडल पहन रखे हैं उनकी विशेषता का चित्रण भी किया है। अगला दोहा देखिए, नीको लसत लीलार पर टीको जरत जराई, छवि बढ़ावत रवि मनो शशि मंडल में आई। इसमें नायिका की सखी नायक के पास जाती है और अपनी सखी की सौंदर्य की प्रशंसा करती है कि उस नायिका ने, वो नायक से कहती है कि उस नायिका ने जो शीश पर टीका पहन रखा है कि नीको लसत लीलार पर, कि वो बहुत ही सुंदर लग रहा है उसके ललाट पर। टीको जरत जराई, उसने टीका जो जड़ा हुआ जो टीका अपना धारण कर रखा है शीश पर वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और कैसा लग रहा है? छवि बढ़ावत रवि मनो शशि मंडल में आए। और वह जो टीका है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सूर्य शशि मंडल में आकर के उसकी शोभा में चार चांद लगा रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा कि शशि मंडल का अभिप्राय यह है कि नायिका के मुख को चंद्रमा के समान बताया जाता है, यानी एक मुख की जो उपमा दी जाती है वो चंद्रमा से। तो वो जो शशि मंडल है अर्थात वो जो टीका पहन रखा है वो टीके ऐसा लग रहा है कि मानो सूर्य
उस मुखमंडल पर आकर के उसकी शोभा को बढ़ा रहा है। अब यहाँ पर लसत लिलार जरत जराई में अनुप्रास अलंकार है और छवि बढ़ावत रवि मनो मनो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ पर ये शशि मंडल ये परंपरागत उपमान है कि नायिका के मुख को शशि के समान बताया जाता है। अगला देखिएगा, लसत सेत सारी ढप्यो तरल तरयोना कान पर्यो मनो सुर सरी सलिल रवि प्रतिबिंब बेहान। इसमें नायिका की सखी नायक से जाकर के नायिका ने जो कानों में कुंडल पहन रखे हैं उसकी प्रशंसा करती है कि लसत श्वेत साड़ी ढप्यो, यानी नायिका ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी है। नायिका ने जो सफ़ेद साड़ी पहन रखी है वो झीनी है यानी पतली है। तरल तरोना कान, उसके कान में जो उसने आभूषण पहन रखा है यानी जो कुंडल पहन रखे हैं, कर्णफूल पहन रखे हैं, वो हिल रहे हैं। क्योंकि नायिका जब उसका मुखमंडल हिलता है तो वो कान के जो झिल मिलाते हुए कुंडल हैं वो उसमें से हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्हें देख करके सफ़ेद साड़ी में पीले यानी सोने के कानों में ऐसा लगता है स्वर्णमयी कुंडल पहन रखे हैं, तो वो ऐसा लगता है मानो सुर सरी सलिल रवि के गंगा जी के पानी में, यानी ऐसा लगता है उसके कानों के सुंदर स्वर्णमयी कुंडलों को देख करके मानो गंगा जी में प्रातः काल के रवि प्रतिबिंब बेहान, यानी प्रातः काल के सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि मनो सुरसरी सलिल, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। सुरसरी सलिल में अनुप्रास अलंकार है और इसमें नायिका के ऐसा लगता है कि साड़ी उसने बहुत ही पतली पहन रखी है। अगले दोहे को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।